मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मैं हूं विक्टर अमीन और कलाम के मुताबिक आज आपसे बात करेंगे। खुदावंद का कलाम जो है यहाँ बड़े वाज़ेह तौर पे गलतियों की कलीसिया के नाम जो पौलुस रसूल खत लिखता है, उस खत का जो पहला बाब है उसमें एक बड़ी प्यारी बात जो है वो बयान करता है कि मैं ताज्जुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलून हो। मलऊन लफ्ज़ एक बड़ा वाज़िया तौर पर जो है ऐसे शख्स को जो खुदा के पाक कलाम की तालीम को बिगाड़ता है या उसे तब्दील करता है या उसमें कुछ इजाफा करता है या कम करता है या अपनी सोच को उसमें शामिल करता है, तो वो शख्स जो है खुदा का बंदा उसे बड़े वाज़िया तौर पे मलाउन कहता है। तो यहाँ एक बात बड़ी प्यारी लिखी हुई है, देखें बड़े वाज़े तौर पे कि वो तालीम यानी एक और नई खुशखबरी की तरफ तुम माइल होने लगे मगर वो दूसरी नहीं। अब देखें एक जगह खुदा का बंदा उन्हें कह रहा है कि ये दूसरी खुशखबरी की तरफ यानी दूसरी तालीम की तरफ तुम मतवज्जा हो गए हो मगर वो दूसरी नहीं। अब ये बड़ी गहराई की बात है कि वो उसे दूसरी तालीम भी कह रहा है मगर उसे मसीह की उस तालीम से जो वो लोगों को दे रहे थे उससे अलग भी नहीं कर रहा। तो ऐसा क्यों है? हमारे लोग आज जो हैं इसी बात को समझ नहीं पा रहे कि जो तालीम आज के दौर में बिद्दात या शैतान की औलाद, जो ऐसे लोग जिन्हें खुदावंद का पाक कलाम जिनके लिए सदियों से सालों से पेशन गोइयाँ करता आया है, उनकी पेशन गोइयाँ या कलाम में तहरीर हैं कि वो एक दिन आएंगे और आके वो क्या करेंगे? तालीम देंगे तुमको। अब हैरानगी की बात है, हमने जब उनकी तालीम सुनी तो हैरान हुए कि क्या ये कोई नई तालीम है? मगर यहाँ तो खुदा का बंदा कह रहा है कि वो नहीं है, क्योंकि वो नहीं है। देखिए ये साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि मगर वो दूसरी नहीं। आप समझे मेरी बात? कि क्योंकि आप ज़रा थोड़ा इसको गौर करें कि वो ऐसा क्यों कहता है। क्योंकि वो तालीम, वो खुशखबरी जो वो गलतियों की कलीसिया को सुना के आए, जो वहाँ लोगों को वो सुना रहे थे, लोगों को सुना कर आए थे, वो तालीम उनके पास थी मगर उनको तनबीह किस बात से कर रहा है और फिर वो उन्हें मलऊन क्यों कह रहा है? क्या वो नई तालीम की वजह से कह रहे? नहीं, असल में वो लोग जिनकी पेशन गोइयाँ इस कलाम में मौजूद हैं, कलाम मुकाशवा की किताब उन्हें शैतान की जमायत कहती है और यीशु मसीह उन्हें शैतान की औलाद यानी झूठों के बाप की औलाद कहता है और यूहन्ना रसूल उसे कहते हैं सांप के बच्चों। बड़े वाज़िह तौर पे उनके बारे में यहाँ ये लफ्ज़ लिखा है कि वो कोई दूसरी तालीम नहीं लेकर आए। असल में मसला ये है कि आप जरा यूहन्ना का जो है यूहन्ना रसूल का जो पूरा जुमला है वो देखें ज़रा। वहाँ वो बयान करता है कि ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि तुम आने वाले गज़ब से भागो? बात समझे? आप थोड़ा ज़रा गहराई से सोचें कि वो शैतान के बच्चे आपके ही अंदर मौजूद हैं लेकिन उनकी पेशन गोइयाँ कहती हैं कि वो आने वाले वक्त में आएंगे। आज 2020 के आसपास हम बहुत सारे इन शैतान के बच्चों को देख रहे हैं। असल में वो घबराए हुए लोग हैं, वो आने वाले अजाब से घबरा रहे हैं और उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? सस्ती शोहरत और चंद रुपए और पैसे की खातर दौलत के लालची होकर वो क्या कर रहे हैं? वो उसी तालीम को जिन्हें यहाँ पौलुस रसूल कह रहा है कि वो मगर वो दूसरी नहीं, वो उसी तालीम को आगे आप देखें साफ लफ्ज़ों में लिखा है, आगे लिखा है
कि अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। असल में वो बिगाड़ रहे हैं, वो तालीम देने नहीं, वो तालीम बिगाड़ने आए हैं। जरा पेशेंट गोइयों पे ध्यान तो दें, जरा उन खुदा के रसूलों के मुंह से निकले लफ्जों को सही तौर पे उनके तर्जमे को तो समझें, उनकी तफसीर को समझें, खुदा से मदद मांगे, मसीह से मदद मांगे कि वो आप पर वाज़िया करे कि वो असल में तालीम को बिगाड़ रहे हैं। उनका काम, उनका फेल, उन लोगों की जो इस वक्त कारकर्दगी है वो सब तालीम को बिगाड़ने के लिए है, ना कि कोई नई तालीम वो लाएंगे। वो सब कुछ जो आप जानते हैं, जो पौलुस रसूल जो गलतियों की कलीसिया में जो खुशखबरी सुना के आए थे, वो लोग जानते थे, मगर उनमें वो छुपे जो भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं, वो तालीम को बिगाड़ने के लिए निकल खड़े हुए। तो उससे होशियार रहने के लिए जो है ये आप ये बात ये हवाला पढ़ रहे हैं, ये कलाम किया गया और इसीलिए कहा गया कि अगर कोई आसमान से आए या कोई फरिश्ता जन्म ले, कुछ भी हो, कोई आपसे अगर ऐसी कोई नई बात करे या तालीम को बिगाड़ कर या नया रंग देकर या कुछ इजाफा करके या कम करके आपसे बात करे, तो आप उसका यकीन नहीं करना, क्योंकि वो मलाऊन है, लानती है वो। तो आप ऐसे लोगों से होशियार रहें, कलाम के मुताबिक देखें। आप आज मैं आपको कलाम के मुताबिक इस सवाल को गौर से पढ़ें और यूहन्ना रसूल के उस लफ्ज़ों को याद करें, मसीह यीशु के उन लफ्ज़ों को याद करें कि वो नई तालीम नहीं, आपको दी गई तालीम को ही बिगाड़ कर आपके सामने उसे नया रंग दे रहे हैं। और इस तरह से वो जो है मलऊन है, लानती हैं वो। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं वो झूठों का बाप जो है वो उनका बाप है और वो उनके बच्चे हैं। और मसीह यीशु ही जिसका मुकाशवा आप खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, मसीह यीशु का मुकाशवा वो अपने मुकाशवे में बयान करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि वो शैतान की जमायत है और मैं तेरी कमजोरी को जानता हूं। तो आप सब कमजोर जरूर हैं, मगर मसीह यीशु में जोरावर हैं। बस आपको उन्हें पहचानने की जरूरत है। वो आपकी तालीम आपको ही देकर बस बिगाड़ के नया रंग देकर आपको जो है मसीहत से दूर कर देंगे। उनका एक ही मकसद है, मसीह यीशु से दूर करना, अलग करना, खुदा से दोबारा जुदाई कायम करना, जो कि यीशु ने खत्म की। वो नई नई बातें करते हैं। देखें, तालीम तो वही है। आप जरा गौर करें, पुराने अहदनामे में कुर्बानियों की बात हुई, तो आज क्या वो कुर्बानियां फिर से देनी शुरू कर दी, जबकि मसीह यीशु उन्होंने पूरा कर दिया। तो आप इनकी तालीम को पहचानें, प्लीज पहचानें और उनसे बचें, होशियार रहें। मसीह यीशु में आपके सलाम। जय मसीह। विक्टर अमीन को इजाजत दें। कलाम के मुताबिक का प्रोग्राम का फिर मुंतजर रहिएगा, आपसे शेयर करूंगा नई बातें। जय मसीह।